हाय गाइस दोस्तों, मैं व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है और आप लोग मैं व्लॉग देख रहे हैं। इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि प्लांटेशन का जो वर्क होता है, प्लांटेशन का जो भी काम होता है, ठीक है दोस्तों, उसमें वीज़ा कब और किस महीना में लगता है। ठीक है दोस्तों, कितना मात्रा में उसका वीज़ा लगता है और कितना सैलरी सब रहता है दोस्तों प्लांटेशन लाइन में, उसके ऊपर मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों। और काम कैसा होता है, ये सब सारा फुल डिटेल्स में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि कोई भी काम आप करने के लिए जाते हैं, कोई भी काम, कोई भी जॉब में अगर आप काम करने के लिए जाते हैं तो उसका पहले फुल डिटेल्स जान लीजिए किस प्रकार से काम होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों वीज़ा लगाएं, नहीं तो दोस्तों ज़्यादा परेशानी हो सकता है आप लोगों को। इसीलिए पहले ये समझ लें कि कौन सा काम होता है। तो मैं पहले काम के बारे में मैं बता देता हूँ, सैलरी सब के बारे में मैं बताता हूँ, फिर मैं आपको वीज़ा के बारे में काम में अगर आप आ रहे हैं काम करने के लिए, फर्स्ट टाइम अगर आप प्लांटेशन के काम में अगर आप काम करने के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहला जो इसमें होता है कि सबसे पहले आप जब आप आइएगा काम करने के लिए तो इसमें आपको बहुत बोरिंग काम जो है दोस्तों आपको अच्छा नहीं लगेगा करने में और बोरिंग महसूस होता है काम करने में। इस काम में आपको सबसे पहले यह है कि आपको बोरिंग बहुत ज़्यादा लगता है काम करने में। जब आप आओगे तो उसमें आपको 15 दिन 20 दिन महीना भर भी आपको लगेगा बहुत बेकार काम है, काम आपको पसंद नहीं आता है इस काम में। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कुछ दोस्तों धैर्य बना करके आपको रखना पड़ेगा इसमें, तभी जा करके दोस्तों आप सक्सेस होइएगा इस काम में। क्योंकि इस काम में जो है प्लांटेशन का जो काम होता है पाल्म ऑयल में, इसमें एक चीज़ है कि ये आपको मतलब जो है अंदर का काम नहीं होता है, इसमें पता ही होगा आप लोगों को, बाहर का काम होता है। और इसमें जो है बहुत सारा मतलब जंगल टाइप का काम रहता है। ठीक है, पहाड़ भी होता है बहुत सारा, उसमें दोस्तों आपको सांप सब भी मिलता है, जानवर सब भी रहता है दोस्तों, वो सब भी इसमें रहता है। इसीलिए दोस्तों उस सब काम करने में थोड़ा बहुत बोरिंग आते रहता है, मतलब डर भी होता है काम करने में। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, वो सब टाइम टाइम पर दोस्तों उसको जंगल को साफ़ करने वाला अलग वर्कर होता है और उसको स्प्रे सब मारने वाला भी अलग अलग वर्कर होता है, वो सफाई हमेशा करते रहता है। ठीक है दोस्तों, ये सब मतलब ये सब होता है, थोड़ा बहुत डर लगते रहता है मन में, लेकिन ये सब आप लोगों को डरने की बात नहीं है। वो सब सभी कंपनी का पूरा फुल अपना अलग प्रोसेस है, वो सब पूरा सभी साफ़ सुथरा। अगर आप इस कंपनी में अगर आपका मतलब काम करने का अगर आपको अगर इच्छा है काम करने का, तो आप जब आते हैं इसमें अगर काम करने के लिए तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा कि कोई भी आदमी सीनियर हो, जैसे बॉस हो गया दोस्तों, मैनेजर हो गया, मांड हो गया, किसी से आपको लफड़ा उफड़ा नहीं करना है। क्योंकि इसमें ज़्यादातर दोस्तों इसमें काम में जो है ना लफड़ा कर लेता है वर्कर सब। क्योंकि काम तो एक बाहर वाला है दोस्तों, थोड़ा बहुत हल्का अलग मूड में रहता है दोस्तों काम करने के टाइम में। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको उसके साथ मतलब लफड़ा उफड़ा नहीं करना है काम पर। जैसे मांडो हो गया, मांडो के साथ आपको कोई लफड़ा नहीं करना है। यहाँ का दोस्तों मेन होता है कि वो लोग लोकल वर्कर रहता है और लोकल वर्कर के साथ अगर आप कुछ करते हैं दोस्तों तो आपको फिर बाद में दोस्तों बहुत ज़्यादा परेशानी मात्रा में ये देखा गया अभी तक कि प्लांटेशन वर्क में वर्कर जैसे इंडिया का वर्कर है तो इंडिया का वर्कर में वर्कर दोनों में फाइट कर लेता है, दोनों आदमी झगड़ा कर लेता है बहुत ज़्यादा, मतलब झगड़ा इतना कर लेता है कि बहुत आगे तक बढ़ जाता है। फिर बॉस के पास जाता है तो फिर वो अलग अपना उसका सिस्टम है दोस्तों, उसके थ्रू आपको फिर वो अपना जो है समझाएगा आपको। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जेल में भी डाल देगा। और ज़्यादा देखिएगा दोस्तों, अगर आप झगड़ा कर रहे हैं तो आपको जेल में भी डाल सकता है। एक दो बार आपको समझाएगा, फिर नहीं मानिएगा, फिर वार्निंग देगा, फिर दोस्त तब भी नहीं मानिएगा तो आपको जो है जेल में डाल सकता है। आप आइएगा दोस्तों इस काम में काम करने के लिए तो आपको तब देखने को मिलेगा ये सब चीज़। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ कुछ नहीं करना, आराम से शांति से अपना काम करना है, काम करने से मतलब रखना। तो रहा सैलरी की बात, तो सैलरी के बात ये समझ लीजिए आप डायरेक्ट ये समझ लिए सैलरी के बात में कि आप अगर अच्छा से काम करते हैं, ठीक है, हल्का मतलब मेहनत करते हैं दोस्तों, जो बेसिक सैलरी आपका 1500 रिंगिट है वो तो बनता ही है। किस आधार पे बेसिक सैलरी 1500 रिंगिट बनता है वो चीज़ मैं पहले बता दिया हूँ, मेरा वीडियो जा करके देख लीजिए पीछे वाला। इसमें दोस्तों अगर आप अच्छा से काम करते हैं दोस्तों, एक चीज़ इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि आप जिस कंपनी में काम करने के लिए आते हैं वो चीज़ आपको सही से ये सही से पहले घर पे समझना कंपनी किस टाइप से है। और आप ये कैसे समझिएगा कि कंपनी कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी ख़राब है। तो ये दोस्तों आपको जो है ना खुद मतलब अपने दोस्त यार जो नज़दीकी होगा दोस्तों, आपका जिस कंपनी में आपका वीज़ा लग रहा है उस कंपनी में वर्कर सब काम करता होगा या नज़दीकी आपका काम करता, उससे ज़रूर पूछ लें तभी उस कंपनी में आएँ।
अगर कंपनी दोस्तों ठीक ठाक रहता है इसमें जो है ना, तो कम से कम आप 2000 रिंगिट आप आराम से उठा सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेकर के 2000 से लेकर के 2500 तक के बीच में आपका सैलरी आराम से बन जाता है इस काम में। ठीक है, अब इंडिया का ये समझ लीजिए, अगर 18 रुपया भी दे रहा है तो 18 दूना 36,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगर 2000 रिंगिट आ गया तो 36,000 रुपया आपका आराम से बन जाएगा एक महीना का। ठीक है, कम से कम आपका जो सैलरी आएगा जो 36,000, खा पी करके आप आराम से 30,000 रुपया घर भेज सकते हैं। ना कोई प्रेशर रहेगा, ना कोई काम का कुछ भी नहीं, टेंशन नहीं रहेगा। आप आराम से आसानी से आप उतना पैसा कम से कम 30,000 इंडियन रुपीज़ आप आराम से भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जो भी था प्लांटेशन के काम के बारे में मैं समझा दिया हूँ। अब दोस्तों चलते हैं वीज़ा के बारे में कि वीज़ा किस महीना में। बात है कि इसमें कम मात्रा में वीज़ा नहीं निकलता है। वीज़ा जब भी निकलेगा तो कम से कम 300 कैंडिडेट का एक बार में वीज़ा निकलता है। कोई भी कंपनी अगर आपको बुलाता है तो वो कम से कम 300 कैंडिडेट बुलाता है। ठीक है, उसी में है कि दोस्तों बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप 50 कैंडिडेट, फिर 100 कैंडिडेट ऐसे बुलाता है, लेकिन कम से कम 300 वीज़ा एक कंपनी में निकलता है एक साल में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये चीज़ समझना है आप लोगों को कि ये कैसे पता चलेगा। तो ये आपको ये चीज़ समझिए कि जब कंपनी वाले, कोई भी कंपनी का जो ऑनर होगा, मालिक होगा, वो जैसे 2024 में हमको किसी वर्कर को बुलाना है तो वो क्या करता है, 2023 में इमिग्रेशन में जो है ना दोस्तों वहाँ पे पास कराना पड़ता है उसको फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सभी जो प्रोसेस है उन लोगों का वो अलग एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू वह इमिग्रेशन में पास करवाता है इतना वर्कर। जैसे हमको 500 वर्कर चाहिए, जैसे किसी ओनर को, मालिक को 500 वर्कर, जिस कंपनी का वह मालिक है उस कंपनी में 500 वर्कर चाहिए उसको, तो वो जो है क्या करेगा, वो इमिग्रेशन से पास करवाएगा। दोस्तों वहाँ इमिग्रेशन का जो ऑफिस तो उससे पास करवाना पड़ता है उसको पूरा फुल डिटेल्स के साथ। अब उसके ऊपर डिपेंड है कि इमिग्रेशन वाले के ऊपर ये डिपेंड है कि वो जो है कितना इसको दे सकता है। उसका फिर बैकग्राउंड चेक करता है। सो मतलब ये इससे पीछे बार जो लिया था इतना जितना कोटा लिया था वो अभी तक कोटा फुल किया है कि नहीं, वो सब चेक करता है उन लोगों को। तो उन लोगों का अलग प्रोसेस है दोस्तों, मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ आप लोगों को। 500 वर्कर का इसको ज़रूरत है, ठीक है, इसका बैकग्राउंड ठीक है, तो वो 500 वर्कर का वो सिग्नेचर करके उसका जो होता है प्रोसेस वो कर देता है। अब दोस्तों रहा कि कंपनी वाले कब बुलाता है वर्कर को। अब ये बात है कि कंपनी वाले कोई भी कंट्री से कब वो वर्कर को बुलाएगा काम करवाने के लिए वो अपने कंपनी में। तो देखिए प्लांटेशन के काम में ये है ना कि बहुत सारा ऐसा जगह मिलेगा आपको प्लांटेशन लाइन में, वहाँ बाढ़ आ जाता है, बहुत ज़्यादातर मात्रा में पानी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ 3-4 महीना के लिए दोस्तों ये होता है कि काम बहुत कम होता है। अब इसमें होता है कि कोई जैसे छोटा सा पेड़ रहता है वो डूब जाता है तो उसमें थोड़ा परेशानी होने लगता है, तो उसमें 3 महीना 4 महीना तक उसमें फल उल सब नहीं मतलब आने का चांस बनता है। बहुत ज़्यादातर कंपनी में ये देखा गया, क्योंकि ये जो है ना दोस्तों कंपनी ज़्यादातर इसमें पानी का आवश्यकता पर ये जो प्लांटेशन का जो पाल्म ऑयल होता है इसमें ज़्यादातर उस पेड़ में जो है पानी की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो ये सब है कुछ तो ये चीज़ सब समझ जाए कि कब मतलब वीज़ा कब आने लगता है। तो जैसे अब 2024 का, अब जैसे 2023 चल रहा है, 2024 में वर्कर को बुलाना है तो कब ये प्रोसेस होता है। तो ये देखिए जब ये 8वां 9वां महीना अगस्त सितंबर जब ख़त्म होने लगता है तो इसका जो होता है प्रोसेस वो जा कर के वहाँ पे जो ऑफिस होता है उसको ये बोलता है जा कर के मुझे वर्कर चाहिए 2024 के लिए, मुझे इतना वर्कर चाहिए। तो वो अभी से दोस्तों, अभी अगस्त चल रहा है तो अभी से जो जिस कंपनी को जितना वर्कर मंगाना रहता है वो अपना फॉर्म भर के वो सभी चीज़ डालता है दोस्तों। तो अब जो है वीज़ा स्टार्ट हो, कभी कभी ये होता है कि 2023 में, जैसे इस साल अभी चल रहा है तो इसी साल में आपका इंटरव्यू हो जाएगा, लेकिन वो बुलाएगा आपको अगले साल। ठीक है, ये नहीं है कि आपको इसी साल बुला लेता है, वो अगले साल आपको बुलाएगा। अगर इंटरव्यू आपको अगर पहले नहीं लिया तो दोस्तों इसमें तो अगले साल जो आता है ना दोस्तों, जब इसका फुल मतलब जितना कोटा था इसको दे दिया है, जितना पे उसको कंप्रोमाइज़ हो गया उतना कोटा पे, तो नेक्स्ट साल जो है आपको 1 जनवरी फरवरी तक, लेटेस्ट जनवरी फरवरी तक आपका इंटरव्यू लेकर के कॉलिंग निकाल करके रख लेता है सभी वर्कर का। ठीक है, कॉलिंग निकाल करके रख लेता है, फिर उसको जो है जैसे 2024 आया तो वो जनवरी फरवरी तक वो सभी का इंटरव्यू ले लेता है, जिस वर्कर जिस टाइप का वर्कर उसको चाहिए। सभी वर्कर का क्या करता है, कॉलिंग जो है वीज़ा होता है वो सभी का निकाल करके रख लेता है अपने पास। अब दोस्तों मेन पॉइंट ये होता है कि कब आपको बुलाएगा, ये इस पर भी डिपेंड पड़ता है। तो इसमें ऑफिस वाले सब के ऊपर निर्भर रहता है, एजेंट सब उसमें मिला रहता है। उसमें ये चीज़ वो एजेंट या ऑफिस जब सभी का, जैसे मान लीजिए 500 वर्कर था, 500 वर्कर का कॉलिंग निकल गया तो उसमें ये चीज़ देखा जाता है कि जैसे दोस्तों अब 50-60 वर्कर को बजाना है तो उसमें वर्कर का आपका नाम कब आएगा तो वो ऑफिस वाले डिसाइड करते हैं। यहाँ का जो इंडिया का ऑफिस जो रहता है, जिस देश से मतलब आता है
वर्कर्स, उस देश में वो ऑफिस वाले सब डिसाइड करता है कि किसका किसका नंबर लगाना चाहिए। तो वो सब डिसाइड करके इतना वर्कर को सौंपता है। फिर आगे का जो प्रोसेस होता है, वीज़ा हो गया, जैसे टिकट सब हो गया दोस्तों, जो भी होता है पुलिस वेरिफिकेशन सब, वो जो भी चीज़ होता है दोस्तों, आगे का प्रोसेस करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आप साफ शब्द में समझ जाइए। तो कभी कभी होता है क्या, जैसे दोस्तों अब जितना वर्कर उसको चाहिए था कंपनी को, वो कंपनी अपना ले लिया कंपनी। ठीक है, जैसे आपका कॉलिंग तो निकल गया लेकिन आपको बुला नहीं रहा है, 6 महीना साल भर 2 साल लगा देते। इसका मतलब ये समझिए आप 2023 में अगर नहीं लिए, 2024 में आपको नहीं बुलाया, तो आप समझिए दोस्तों 2025 में आपको बुलाने का चांस बनता है। वो कंपनी अगर उसको बुलाना चाहता है वर्कर को और, तो वो बुला सकता है। नहीं तो दोस्तों कॉलिंग निकल करके भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा, कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। तो दोस्तों लाइक तो बनता है दोस्तों, अगर दोस्तों सब्सक्राइब, अगर न्यू है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।